दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 के भर्ती में सीसीए का जोन वाइज कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितना मार्क्स वाले यहाँ पे सेफ रहने वाले हैं। देखिए ये जो यहाँ पे डेटा दिया गया है ये एआई से मैंने बनवाया थंबनेल, तो ये यहाँ पे अपने से ये सब सारा कुछ दिया है, बाकी ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, रैंक गुरुजी के डेटा के आधार पर, तो उस पर आप लोग बिलीव कीजिएगा। उस रैंक के अंदर में अगर आप लोग आइएगा तो आप लोग सेफ रहिएगा। और देखिए ये जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यहाँ पे कट ऑफ, तो ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, जो रैंक गुरुजी की तरफ से जारी किया गया था डेटा, तो उस पर ये बेस्ड रहेगा। और ये नॉर्मलाइज स्कोर पर मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कट ऑफ। तो आप लोग पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम पर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और मॉक टेस्ट के फील्ड में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे टेक्स्ट बुक का नाम आता है। और टेक्स्ट बुक में भी देखिए ग्रैंड पास सेल स्टार्ट हो चुका है, जो कि 28 से 30 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, जिसमें आप लोग को ईयरली पास 439 रुपये में मिल रहा है। देखिए पहले क्या होता था कि टेक्स्ट बुक में पास प्रो मैक्स प्लस में पास इलाइट, ये तीनों अलग अलग लेना पड़ता था आप लोग को। ठीक है, जिसमें अलग अलग एग्जाम को कवर किया जाता था, लेकिन अब सभी को मिला करके मात्र एक यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पास कर दिया गया है। और इस टेक्स्ट बुक पास का पहला यहाँ पे देखिए लाइव कर दिया गया है सेल, जो कि 439 रुपये मिल रहा है। आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा सुनील10, तो आप लोग को 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और भी देखिए यहाँ पे चेंज ये किया गया कि आप लोग को अब कोई भी तरह का प्लेटफॉर्म भी नहीं लगेगा। और देखिए यहाँ पे एक और चेंज ये भी है कि जितने भी पहले से जो यूज कर रहे हैं, जो पहले से बाय करके रख चुके हैं टेक्स्ट बुक का पास प्रो या फिर पास प्रो मैक्स या फिर पास इलाइट, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप लोग को ऐप को अपडेट करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जा करके। तो आपका जितना भी वैलिडिटी शो कर रहा है वो आपका टेक्स्ट बुक का पास में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप इसके सहायता से आप किसी भी एग्जाम का, यहाँ पे मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस से पेपर हो गया, प्लस में रैंकर्स टेस्ट हो गया, ये सब सारा कुछ आप लोग एक्सेस कर पाइएगा। तो देखिए बाय करने का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर के बाय कर लीजिए, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का ग्रैंड पास का देखिए पहला सेल लाइव हो चुका है। तो आप लोग जाकर के इसका जरूर से जरूर फायदा उठाइएगा। कूपन कोड यूज कर लीजिएगा सुनील10। चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को दो बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए सीसीए का कट ऑफ वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जटिल है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता ही नहीं है कि कितना लोग यहाँ पे फेक हैं और कितने लोग यहाँ पे रियल है। ये पहला बात। दूसरा बात ये है कि गाइस देखिए मैं आप लोग को जो अभी आगे कट ऑफ बताऊंगा, तो ये जरूरी नहीं कि उतना ही जाएगा। ठीक है, कुछ 19-20 हो सकता है। तो आप लोग को ये यानी कि समझना पड़ेगा कि मैं कोई आरआरबी में बैठा हुआ यानी कि कैंडिडेट नहीं हूँ, मुझे भी कुछ भी नहीं पता है। जिस प्रकार से आप लोग हैं उस प्रकार से मैं भी हूँ। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डेटा यहाँ पे बताऊंगा कि हाँ इतना रैंक के अंदर में आप लोग अगर आइएगा तो आप लोग सेफ रहिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग आगे का तैयारी में पूरा लगे रहिएगा। अभी जैसे ग्रुप डी हो गया, प्लस में एएलपी हो गया, प्लस में टेक्नीशियन हो गया, तो ये सब सभी एग्जाम का आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर लाने का कोशिश कीजिए, मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। बाकी मैं आप लोग को जो बताऊंगा तो आप लोग को कोई भी तरह का नहीं कि ये नहीं लेना है कि हाँ इतना बता दिए तो इतना ही जाएगा, तो फिर इतना से कम जाएगा, ये सब सारा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैं आप लोग को एक वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि हाँ आप लोग को एक तरह से संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ इतना जाएगा। बाकी देखिए इतना ही जाएगा ये मैं अब इसका गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ के बारे में कोई नहीं जानता है। ठीक है, सभी लोग अपना अपना अनुमान लगाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे कट ऑफ आप लोग को इस बेसिस पर बताने जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ये नॉर्मलाइज स्कोर पर मैं आप लोग को बताऊंगा। ये रैंक गुरुजी का डेटा है जो कि आप लोग को पता होगा, जोन वाइज है। ये पटना का मैं सबसे पहले बताना जा रहा हूँ, ईसीआर हाजीपुर या पटना बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी जोन का बताने जा रहा हूँ। तो ये सब सारा कुछ ये रैंक गुरुजी का डेटा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर है, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे एग्जाम डेट है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे एनएससी मार्क्स है, यहाँ पे रॉ मार्क्स है, और यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स है, और यहाँ पे एनएससी प्लस रॉ दोनों है। प्लस में यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे नॉर्मलाइज प्लस में ये एनएससी है, दोनों मिला करके। ठीक है, यानी कि फाइनल मार्क्स अगर बोलिएगा तो ये यहाँ पे दिया गया है, नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पे है। तो देखिए जितने लोगों ने यहाँ पे रैंक गुरुजी में चेक किया था उसके बेसिस पे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जो भी आप लोग यहाँ पे डेटा फिलअप किए वही यहाँ पे आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मलाइज स्कोर पे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे ईसीआर पटना में टोटल यहाँ पे सीट कितना है, 248 है। तो यहाँ पे 248 जो सीट है, और यहाँ पे देखिए टोटल लोगों ने कितना चेक किया है, 264 लोगों ने चेक किया है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे 100% लोगों ने जो रियल सीसीए है सभी लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया होगा। तो ये मैं मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बात ये है कि कुछ फेक भी होंगे। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे चेक किया होगा। तो
40% हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे डेटा हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 264 कैंडिडेट है टोटल, यहाँ पे चेक किया है रैंक गुरुजी में, तो 264, देखिए यहाँ पे सीट कितना 248 है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 264 का जो यहाँ पे कैंडिडेट ने चेक किया है तो सभी का सभी यहाँ पे रेलवे से ही यहाँ पे किए होंगे, कुछ अदर डिपार्टमेंट से भी किए होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 248 जो सीट यहाँ पे टोटल है एसीआर पटना में, ठीक है, तो इसका मैं क्या करूँगा, इसका 40% और मैं ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि देखिए 40% मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फेक CCA होंगे, इसीलिए देखिए यहाँ पे 248 सीट में मैं 40% सीट और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये मान रहा हूँ कि देखिए 248 में से 40% यानी कि इसका लगभग हो जाता है 99 हो जाता है, ठीक है, इसका 40%। तो 99 सीट यहाँ पे मैं इसलिए और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे फेक भी निकल सकते हैं, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम प्लस में कोई भी अदर डिपार्टमेंट से किए होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 99 सीट और ऐड कर रहा हूँ कि देखिए टोटल यहाँ पे यहाँ पे टोटल 347 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 347 हो रहा है ये रैंक हो रहा है। अगर आप 347 रैंक के अंदर में आएंगे तो आप लोग देखिए सेफ रहिएगा, ये मैं आप लोग यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आप अगर इस रैंक के अंदर में आएंगे और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो आप सेफ रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, 264 है, 264 यहाँ पे टोटल लोगों ने चेक किया है। यहाँ से सीट जो है 248 है, तो 248 का 40% अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 99 हम लोग को और ऐड करना पड़ेगा, तो ऐसे में से 347 हो जा रहा है। और यहाँ पे टोटल लोगों ने चेक कितना किया है, तो 264 लोगों ने चेक किया है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं पूरा नीचे जाऊँगा, ठीक है, तो समझ लेते हैं कि ये पूरा मिनिमम कट ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो इसी यार पटना में समझ लीजिए कि जाने का जो यहाँ पे चांसेस है वो मिनिमम कट ऑफ जाने का चांसेस है पूरा का पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पे NWR अजमेर या जयपुर, तो यहाँ पे देखिए टोटल सीट जो है वो 284 है। तो इसका अगर 40% लोग करेंगे तो 113 और ऐड करना पड़ेगा, जिसमें से 397 टोटल आता है कि हाँ इतना के अंदर में आप लोग आइएगा तो आप लोग सेफ रहिएगा। जबकि यहाँ पे लोगों ने चेक किया कितना 183, तो यहाँ पर भी मिनिमम यहाँ पे कट ऑफ जाने का पूरा चांसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जोन में चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे रांची जोन का है, जहाँ पे टोटल सीट का बात करेंगे तो देखिए 206 है, और इसका अगर 40% और यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 82 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में से 288 रैंक के अंदर में जितने लोग भी आएंगे सभी लोग को यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो मैं आप लोग यहाँ पे बता रहा हूँ ये मिनिमम यहाँ पे भी कट ऑफ जाने का पूरा चांसेस है, ठीक है। और मिनिमम कट ऑफ जाएगा तो आप लोग को पता होगा कि OBC SC ST ये सब सभी का यहाँ पे 30 नंबर मिनिमम होता है, और प्लस में UR और जो EWS में होते हैं उनका यहाँ पे 40 यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जाने का पूरा चांसेस है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जो मैं आप लोग को यहाँ पे रैंक बता रहा हूँ कि आप लोग इतना रैंक के अंदर में अगर आ रहे हैं तो आप लोग देखिए चाहे फर्स्ट DB में हो चाहे सेकेंड या तो थर्ड, लेकिन आपका हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, जहां जितना मैं यहाँ पे एनालिसिस किया हूं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा जटिल था गाइस, जिसके पहले मैं एक और यहाँ पे तरीके से एनालिसिस कर रहा था लेकिन वो कहीं फिट नहीं बैठ रहा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे गोरखपुर है, तो यहाँ पे टोटल सीट का बात करेंगे तो 274 है, और यहाँ पे 40% और ऐड करेंगे तो 109 हो रहा है, जिसमें से टोटल 383 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप गोरखपुर जोन से फॉर्म फिलअप किए थे CCA कैंडिडेट में और अगर आप 383 रैंक के अंदर में आ रहे हैं, जैसे देखिए आप लोग को देखना कैसे होगा, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सीरियल नंबर, ठीक है। तो सबसे नीचे में जाऊँगा 383 में, इस प्रकार से करके 383 रैंक में मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा 383 रैंक, तो यहाँ पे देखिए 49 यहाँ पे आ रहा है मार्क्स गोरखपुर जोन से। तो अगर आप 49 तो फिर 50 के आसपास में अगर आपका मार्क्स है, ठीक है, 50 से प्लस है तो आप लोग सेफ है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जोन यहाँ पे WCR जबलपुर या भोपाल यहाँ पे बोलिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल सीट का बात करेंगे तो देखिए टोटल सीट यहाँ पे 323 है, जिसमें से 40% और अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो 129 हो रहा है, और इस प्रकार से 452 हो रहा है, ठीक है। तो 452 रैंक के अंदर में आप लोग अगर रहिएगा तो आप लोग देखिए सेफ रहिएगा। तो चलिए मैं 452 रैंक तक चलता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए 452 रैंक इस पर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ का बात करेंगे तो देखिए आपका 64 से प्लस मार्क्स अगर आपका है तो आप लोग सेफ रहिएगा यहाँ पे WCR भोपाल या जबलपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जोन हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे
नेक्स्ट जोन है यहाँ पे एनआर न्यू दिल्ली या चंडीगढ़ बोलिए। तो यहाँ पे टोटल सीट का बात करेंगे तो 955 टोटल सीट है, ठीक है, जिसमें से 40% और अगर ऐड करेंगे तो 382 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से 1337 रैंक के अंदर में अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग सेफ रहिएगा, 1337। और यहाँ पे लोगों ने चेक किया टोटल कितना 2278। तो चलिए 1337 में हम लोग चलते हैं तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ कितना कट ऑफ जा रहा है, 1337, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ रहा है 1337। तो यहाँ पे देखिए 57 से प्लस यहाँ पे कट ऑफ जाने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है। चलिए नेक्स्ट जोन में चलते हैं। देखिए दोस्तों ये है एनसीआर प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सीट का बात करेंगे तो देखिए 404 टोटल सीट है, जिसमें से हम अगर 40% अगर ऐड करते हैं तो 161 हो रहा है। और टोटल 565 यहाँ पे आ रहा है रैंक, ठीक है। अगर आप लोग 565 रैंक के अंदर में अगर आप लोग हैं तो आप लोग सेफ हैं। तो चलिए 565 रैंक तक हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा 565 रैंक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 565 है। और यहाँ पे 59 से प्लस यहाँ पे कट ऑफ जाने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। अगर आपका मार्क्स अगर 59 से प्लस है तो आप लोग सेफ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे ECOR यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का तरफ से 193 सीट टोटल यहाँ पे है, जिसका अगर हम लोग 40% और अगर ऐड करेंगे तो 77 यहाँ पे हो रहा है। और इस प्रकार से 270 के रैंक के अंदर आप लोग अगर हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा सेफ हैं। तो चलिए 270 रैंक तक हम लोग चलते हैं कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज कि ये रहा 270। और यहाँ पे देखिए 39 से प्लस अगर आपका मार्क्स है दोनों ऐड करके तो आप लोग देखिए यहाँ पे सेफ हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है WR अहमदाबाद, ठीक है, WR मुंबई बोलिए। तो यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 936 टोटल सीट है, ठीक है। तो 936 का 40% और ऐड करेंगे यानी कि 374। तो यहाँ पे 1310 यहाँ पे रैंक के अंदर में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग देखिए सेफ हैं, ठीक है। तो चलिए 1310 रैंक तक चलते हैं यहाँ पे अहमदाबाद में WR मुंबई, ठीक है। 1310 यहाँ पे रैंक आ रहा है। तो चलिए चलते हैं 1310 रैंक। अगर आप लोग 1310 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो फिर आप लोग देखिए सेफ हैं यहाँ पे। तो ये रहा आप लोग का 1310 रैंक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1310 रैंक इस जगह पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 60 से प्लस अगर आपका नंबर है, ठीक है, यहाँ पे WR मुंबई वेस्टर्न रेलवे मुंबई या तो फिर अहमदाबाद बोलिए, तो आप देखिए यहाँ पे सेफ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जोन हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे SCCR बिलासपुर है। तो बिलासपुर में टोटल सीट का बात करेंगे तो देखिए 269 है, ठीक है। और इसका 40% ऐड करेंगे 107, तो टोटल हो जा रहा है 376 हो जा रहा है। अगर आप लोग 376 रैंक के अंदर में आप लोग अगर हैं तो आप लोग सेफ हैं। तो चलिए 376 रैंक चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये रहा गाइज आप लोग का 376 रैंक, इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका 56 प्लस अगर आपका मार्क्स है, ठीक है, तो आप लोग देखिए सेफ हैं। और ये मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है गाइज, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का। तो देखिए यहाँ पे टोटल सीट का बात करेंगे तो 366 है, जिसमें हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे 146 यानी कि 40%। तो टोटल आ जा रहा है कितना 512 आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से 512 रैंक के अंदर में आप लोग अगर हैं तो आप लोग देखिए सेफ हैं, यानी कि आपका हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट डिवी में हो चाहे सेकेंड या तो फिर थर्ड डिवी में हो, ठीक है। चलिए 512 रैंक में हम लोग चलते हैं कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 512 रैंक में टोटल कितना आ रहा है, तो 70 से प्लस आ रहा है। अगर आपका ईस्टर्न रेलवे में 70 से प्लस अगर मार्क्स है तो आप लोग देखिए सेफ हैं, आप लोग का हो जाएगा, चाहे फर्स्ट डिवी में हो चाहे सेकेंड या थर्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे साउदर्न रेलवे चेन्नई। तो यहाँ पे टोटल जो सीट है वो 540 है, ठीक है, जिसका 40% हम लोग करेंगे तो 216 आ रहा है। और इस प्रकार से टोटल रैंक का अगर बात करेंगे तो आपका 756। अगर आप लोग 756 रैंक के अंदर में आ रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। तो चलिए 756 रैंक कहाँ तक जाता है हम लोग देखते हैं। तो ये रहा गाइज 756 रैंक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखिए आपका अगर 62 से प्लस मार्क्स है, ठीक है, दोनों नॉर्मलाइज करके CBT प्लस में आपका जो है NSC दोनों मिला करके। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात और बता रहा हूँ कि देखिए कोर्ट केस का यहाँ पे कोई भी हम लोग यहाँ पे नहीं मान रहे हैं। अभी हम लोग जो यहाँ पे बना रहे हैं वो CBT प्लस में NSC का जो यहाँ पे
जो भी रूल है उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे ये डेटा बता रहे हैं, ठीक है। और ये नॉर्मलाइज स्कोर पर बता रहे हैं। यहाँ पे आगे क्या होगा, कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आएगा नहीं आएगा, हम लोग को कोई पता नहीं है। और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ये केस का। ये केस जल्दी ही डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये जो मैं आप लोग यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ, ये सीबीटी प्लस में एनएससी का जो भी रूल है, सीबीटी का 2/3 प्लस में एनएससी का 1/3 करके जो भी नॉर्मलाइज करके जो बनाया जाता है, तो उस पर है। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं तो ये नॉर्मलाइज स्कोर ही है। तो साउदर्न रेलवे का मैं आप लोग बता दूं कि 62 से प्लस आपका अगर है तो आप लोग सेफ है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 650 सीट है, जिसका अगर हम लोग 40% और ऐड करेंगे तो 260 हो रहा है। और इस प्रकार से करके 910 रैंक तक हम लोग चेक करेंगे कि कितना टोटल जा रहा है कट ऑफ, ठीक है, 910 रैंक तक। तो चलिए देखते हैं कि 910 रैंक के अंदर में जितने लोग भी आएंगे आप लोग सेफ रहिएगा, ठीक है। तो ये रहा 910 रैंक गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 910 है। तो इस प्रकार से आपका अगर समझिए कि 66 से प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप लोग देखिए यहाँ पे सेफ है, ठीक है, सेंट्रल रेलवे मुंबई में। नेक्स्ट है गाइज SWR हुबली। तो यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 101 है, ठीक है, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं 40% और। तो यहाँ पे 141 रैंक के अंदर में आप लोग अगर हैं तो आप लोग देखिए सेफ हैं। 141, चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना रैंक आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा 141 रैंक यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आपका अगर 35 से प्लस अगर आपका स्कोर है दोनों मिला करके तो आप लोग यहाँ पे सेफ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे SCR सिकंदराबाद। तो यहाँ पे टोटल सीट का बात करेंगे तो 327 यहाँ पे सीट है, ठीक है, जिसमें हम लोग और ऐड करते हैं 40% तो 130 हो रहा है। और टोटल मिला करके यहाँ पे 457 रैंक आ रहा है। अगर आप लोग 457 रैंक के अंदर में आप लोग अगर आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि हाँ आप लोग सेफ हैं, ठीक है। तो चलिए 457 तक देखते हैं कि कितना यहाँ पे टोटल जा रहा है, ठीक। ये रहा गाइस 457 रैंक। अगर आपका देखिए मार्क्स यहाँ पे 62 से प्लस है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सेफ हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डिवीजन में हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट में है गाइस NFR गुवाहाटी। देखिए यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 409 है, इसका 40% और ऐड कर देंगे हम लोग तो 163 यहाँ पे आ रहा है। और इस प्रकार से 572 यहाँ पे आ रहा है टोटल रैंक, ठीक है। तो 572 रैंक के अंदर में आप लोग अगर आएंगे तो आप लोग सेफ रहिएगा। तो ये रहा गाइस 572 रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 60 से प्लस अगर आपका यहाँ पे मार्क्स आ रहा है दोनों को ऐड करके तो आप लोग देखिए यहाँ पे सेफ है। तो इस प्रकार से टोटल है मैंने देखिए आप लोग को 16 जोन का पूरा कट ऑफ में बता दिया हूँ CCA कैंडिडेट का। तो आप लोग कोई भी कमेंट नहीं कीजिएगा, आप लोग देख लीजिए अपना अपना जोन से कि आपका कितना नंबर है और आपका कितना चांसेस है। आप लोग अगर इस रैंक के अंदर में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी देखिए इस रैंक के अंदर में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताया हूँ वीडियो की शुरुआत में कि ये एक्सपेक्टेड मैं आप लोग को बता रहा हूँ। रियल कट ऑफ क्या जाएगा किसी को नहीं पता है। आप लोग अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आप लोग अपना मार्क्स इंक्रीज करने पर फोकस कीजिए, ठीक है। कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा किसी को नहीं पता है गाइस, सब लोग अपना अपना अनुमान लगाता है और मैं भी अपना अनुमान लगाया हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।